कि वो स्वाबी में अभी इकट्ठ होगा, उसमें फाइनल कॉल का ऐलान किया जाएगा। अभी कोई फाइनल कॉल नहीं है, शायद कुछ सेमीफाइनल कॉल है। आपको लगता है कि पीटीआई के सपोर्टर्स, वर्कर्स को कोई कोई ढारस बंधा पाएंगे, कोई उम्मीद दिला पाएंगे, पर्टिकुलरली सेमीफाइनल कॉल के अंदर? देखिए यार साहब, मसला इस वक्त यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अली मीन गंडापुर साहब खुद एक मुश्किल में है। वो मुश्किल ये है कि एक तरफ उन्हें स्टैब्लिशमेंट को भी राजी रखना है अपनी हुकूमत के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें इमरान खान साहब को भी नाराज नहीं करना। अब जितने माजी के वाकयात अगर आपके सामने हैं उनको आप पेश नजर रखें तो आपको नजर आता है कि अली मीन गंडापुर साहब ने ऐन उस मौके पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को अपनी पीक पर ले जाना चाहती है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा किरदार अदा किया जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के अंदर भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी अब इस वक्त जो है वो केपीके के अंदर उनकी हुकूमत हर हाल में जरूरी है, और अली मीन गंडापुर को वो साथ लिए के चले बगैर उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बहुत से बाकी लोग जो अली मीन गंडापुर साहब के मुखालिफ थे, जो उनके वज़ीर आला बनने के हक में नहीं थे, वो ऑलरेडी एक ग्रुप की शक्ल में वहां पे मौजूद है। तो मुझे लगता यह है कि इस वक्त पीटीआई का सबसे जो बड़ा मसला है वो एहतिजाजी सियासत के लिए वो बाहमी इत्तेफाक है, और बाहमी इत्तेफाक के लिए तमाम जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम जो उनके अपने लोग हैं, उनका ये एक इत्तेहाद होना जरूरी है, जो भारत पीटीआई अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पाई। नहीं, लेकिन सर इस इसलिए यूनिफिकेशन के ऊपर तो, कता कलामी के लिए माजरत सर, इस यूनिफिकेशन के ऊपर तो वो रिलाई नहीं कर रहे हैं। वो एहतजाज की सियासत के ऊपर भी शायद इतना यकीन, मुझे लगता है वो कॉल तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली शायद उनको इतना यकीन नहीं है। वो ये समझते हैं कि नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तो ट्रंप के आने के बाद तो मामला बड़े आसान हो गए हैं। तो फिर नसरुल्लाह मलिक साहब कैसे कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है? एक बहुत बड़ा ऑप्शन तो इंटरनेशनल फ्रंट पे खुल गया है सर। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया अख्तियार किया है कि ये ट्रंप फौरी तौर पे उनकी कोई रिहाई का बंदोबस्त करने वाले हैं। और दर हकीकत ये भी पीटीआई ने एक बड़ी गलती कर ली है, खास तौर पे जो मुल्क से बाहर जाके बैठे हुए उनके लोग हैं। उन्होंने एक मोमेंटम ऐसा बना दिया, एक माहौल ऐसा बना दिया कि अगर इमरान खान कल किसी अदालती प्रोसेस के जरिए रिहा हो भी जाते हैं, तो अब ये तासर पैदा हो जाएगा कि ट्रंप हुकूमत ने, ये ट्रंप जी 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 जी, आज उनकी रिहाई इंसदाद में अपना दहशतगर्दी किरदार। अदालत ने 4 मुकदमात के अंदर जमानत दी है, तो लगा यही है, वैसे तासुर यही मिला कि ट्रंप आए तो उसके बाद को ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है अदालतों से भी। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये पॉलिटिकली नुकसान किया पीटीआई ने अपने लिए। पीटीआई को इतना ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे इस पे बात करने की जरूरत नहीं थी। अगरचे वो लॉबिंग कर रहे थे या लॉबिंग करते रहते हैं, उनका हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, लेकिन कभी सियासी जमात सोशल मीडिया पे अपनी पूरी मुहिम नहीं चलाती और ना ही अपना बयानिया लेकर सामने आ जाती है। अब इमरान खान साहब के लिए मसला क्या है? अब लोग निकाल रहे हैं उनकी पुरानी वीडियोस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ट्रंप थे इक़्तिदार में, उस वक्त खान साहब की एक वीडियो मौजूद है कि ट्रंप पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ जो है वो कारोबार करते हैं, ट्रंप भी कारोबार करते हैं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ अपने लोगों को नवाजते हैं, इस तरीके से ट्रंप भी नवाजते हैं। तो इस सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को अब ये पूरा बयानिया पीटीआई को बदलना पड़ रहा है, पीटीआई को बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। वो जरूर ये कहते हैं कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली हुई है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से उनका जो है जो उनके साथ अगर ज्यादती होती है या उनके जो मुकदमात हैं उन पर दबे लफ्जों में बात तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की कंपेन चलाना कि ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे, पुरानी वीडियोस को शेयर करना, इवन जाली वीडियोस को। कल एक प्रोग्राम के अंदर अब एक साफी बार बार कह रहे थे कि मेरे पास वीडियो है, अब एंकर उनसे कह रहे थे दिखाइए ना वीडियो आपके पास कौन सी है, कि ट्रंप ने जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं, इमरान खान की रिहाई का वादा किया हुआ है। मेरे ख्याल में इस सारी चीजों का पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को लेकर सियासत कर रही है कि वो अमेरिका की जो है वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। अमेरिका की मुदाखलत के नतीजे में उनकी हुकूमत चली गई। अब वो बाइडेन के ऊपर मलबा डालकर और ट्रंप की हुकूमत में उम्मीदें लगाकर अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाएगी, इस तनकीद से कि भाई आप अमेरिका की मुदाखलत क्यों चाहते हैं? आपको अगर रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है, आपके मुकदमात अगर आप यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो अपने ट्वीट में कह दिया कि वो सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, मेरी रिहाई अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। लेकिन ये जो पीटीआई के बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये इमरान खान के बयानिए को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो बानी पीटीआई ने कह दिया है, या उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो कह रही हैं ट्रंप से मुतालिक, ये बड़ी मुनासिब
और साहिब बात है जो वो कर रही है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो जो बाहर बैठे हुए अमेरिका के अंदर शहबाज गिल साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों या आतिफ खान साहब हों, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो सर ये बताइएगा कि फिर इमरान खान साहब की जो रिलीज़ है वो किन बातों से मशरूत है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब फैसल करीम कुड्डी से मुलाकात करते हैं केपी में, वही गवर्नर जिनसे मुतालिक वो कह चुके हैं कि वो इनेक्सी वाला मामला कि इनको मतलब आई मीन वो मुलाकातें भी कर रहे हैं उधर, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई राजो न्याज की बातें होती हैं, और इधर उन्होंने अवाम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि फाइनल कॉल देंगे, कफन बांध के निकले, कब्रें खोद लें। तो क्या कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के लिए, और यहीं से कोई रिलीज का रास्ता निकलेगा? मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिशें की हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिशें नहीं की। जब वो कोर हेडक्वार्टर पूरी काबीना को लेकर गए थे तब भी उन्होंने ये इंप्रेशन दिया था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, पिशावर के कोर कमांडर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, फौजी इदारे से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के उस वक्त भी ये कोशिश की कि मामला सेटल डाउन हो जाए। फिर जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेशन किया, आपको पता है छुट्टी वाले दिन भी उनको जेल जाने की इजाजत है, सुबह 9 बजे जेल पहुंच जाए उन्हें इजाजत मिल जाती है। आखिर क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब चाहें वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं? लेकिन मसला ये है कि जिस किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, उस किस्म का रिलीफ शायद एस्टेब्लिशमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई रिलीफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, तमाम इस वक्त की जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको फारिग कर दिया जाए। जिन नशिस्तों को वो दावा कर रहे हैं कि जो हमारी 180 सीटें हैं उनको 180 सीटें मिल जाएं, तो ये मुमकिन इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की हुकूमत के लिए इतना बड़ा रिलीफ देना आसान नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब को अगर वो बाहर निकाल दें या इस वक्त की हुकूमत उनको बाहर आने दें, वो आके दोबारा से एहतजाजी तहरीक का आगाज करें, पूरे मुल्क के निजाम को जैम कर दें, हुकूमत को ना चलने दें, इसलिए उनके लिए भी रास्ता एक जो है वो बंद गली में जा चुका है। या तो होता 2 कदम दोनों अफ्रीकैन पीछे हटते, फिर मामला तेजी से आगे बढ़ अच्छा, जाते। वैसे वैसे नसरुल्लाह मौलवी साहब, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी तो बावजूद इसके हैविंग सेड दैट के लोकल एस्टैब्लिशमेंट कतन ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब को उस तरह का रिलीफ दिया जाए जैसा वो मांग रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी तो एक हकीकत है सर। और अगर मुल्क की सियासी तारीख में देखा जाए तो बारहा मुतअद्दिद मौके ऐसे हैं जहां बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जो ब्रीदिंग स्पेस है वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने लेके दी, और फिर उनके लिए रास्ता भी निकाला। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंटरनेशनल आलमी उफक के ऊपर कोई ऐसी बड़ी सियासी तब्दीली आई है जैसी अमेरिका के अंदर है, तो उसके कोई ना कोई इंप्लीकेशंस, कहीं ना कहीं कोई असरात हमारी मुल्की सियासत के ऊपर मुरतब तो होंगे? देखिए, मैं जहां तक मुझे सहाफत के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ चीजों का इदराक है, या हिस्ट्री का तालिब इल्म होने की हैसियत से, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अमेरिकन मुदाखलत कभी बराह रास्त इस तरीके से हुई है जिसका दावा सियासतदान करते रहे हैं। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के मामलात थे, जब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे थे, सऊदी अरब और लिबनान का उसमें एक किरदार था, मिडिल ईस्ट का एक किरदार हमेशा से रहा है, दुबई का एक किरदार रहा है, कतर का एक किरदार रहा है। बराह रास्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर अमेरिका ने खुल के किसी के लिए जो है वो कहा हो कि ये हम चाहते हैं, ये कर दो, ये ना करो। आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका बहुत नाराज था परवेज मुशर्रफ साहब से, और वो ये इस बात का बार बार इजहार कर रहे थे कि हमें अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी पसंद नहीं है। गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात भी होती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बराह रास्त जो है अमेरिका ने किसी सियासी जमात के लिए खुलकर पाकिस्तान को एंगेज किया हो। हाँ, अमेरिका के अपने मफादात हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहे हैं। अगर उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद चाहिए, बराह रास्त बात करते हैं। अगर उन्हें रीजनल इश्यूज पे कोई बातचीत करनी है, बराह रास्त बात करते हैं। पॉलिटिकल मामलात में अमेरिकन हुकूमत अपने आप को हमेशा से एक सेकंड जो है तरीकेकार से उसको इस्तेमाल करती रही है। तो इस वक्त जो देखा जाए, अगर ये हालात भी अगर पेश नजर रखे जाएं, तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो फौज है, जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ताल्लुकात एक अलग नवीयत के होते रहे हैं हमेशा से, और सिविल हुकूमतों के ताल्लुकात वहां की डेमोक्रेटिक हुकूमतों के साथ अलग रहे हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात, ये 2 पैरेलल चलते रहे हैं। सियासी हुकूमतों के ताल्लुकात अलग और आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अलग तरीके से चलते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इतना सादा आसान काम नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट फोन उठाएंगे और ये रिकॉर्ड पे ये चीज आने देंगे कि जी इमरान खान साहब को फौरी रिहा कर दिया जाए। और जाहिर है सर कि अमेरिकी प्रेसिडेंट फोन उठा के तो सिविल गवर्नमेंट को तो नहीं कहेंगे, उनको भी पता है कि ये मामला कहाँ से हल होना है और इख्तियार किसके पास है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी हुकूमत इस तरह डायरेक्ट दबाव डालेगी इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ना ही वो कभी माजी में इस किस्म की डायरेक्ट कुछ चीजें जो है। अच्छा, अगर सर इनडायरेक्ट रूट की बात करें, इनडायरेक्ट रूट में तो फिर मिडिल ईस्ट जो है, जब आपने सऊदी अरब की बात की, कतर की बात की, लेबनान की बात की, आपने कुवैत, तो उसके अंदर जाहिर है फिर उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये क्या इसको देखा जाए कि सिंबलिज्म है कि इस वक्त हमारे जो वजीर आजम है
वो दौरे सऊदी अरब पर है। फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात MBS से उसी रोज़ होती है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो हमारे जो इस वक्त जो स्टेटस को है वहाँ पर इस वक्त की रिजीम के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात, आपको लगता है कि इतने अच्छे हैं कि कम से कम वो कन्विंस कर लिया होगा उन्होंने, या कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, अमेरिका इस तरह का अंडू प्रेशर नहीं डाल सकता? पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात सऊदी अरब के साथ बड़े मिसाली है और ये हर दौर में बहुत बेहतर रहे हैं। मसला ये है तहरीक इंसाफ को कुछ चीजों का इदराक शायद नहीं था या वो उन चीजों को समझ नहीं पाए। तहरीक इंसाफ को दीगर ममालिक के हवाले से, अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से, अपनी इंटरनल सियासत को वहां पे घसीटना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ अपना सारा फोकस रखे हुए है यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर। उन्होंने लॉबिंग फर्म भी हायर की अमेरिका के अंदर। उन्होंने कोशिश की वहां अमेरिकी इंतजामिया को भी अपने साथ कायल करने की, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि इस रीजनल की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ा मैटर करती है। मेरा ख्याल है इस बात का शायद पीटीआई को एहसास नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि कोई मुल्क हमारे ऊपर फौरी दबाव डाल के इमरान खान की रिहाई चाहेगा, रिहाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आवाजें उठती हैं कि इमरान खान सबको रिहा कर देना चाहिए। PMLN के अंदर से आवाजें हैं कि इमरान खान सबको रिहा कर देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ एक मौके पे इस मौकफ के हामी थे कि इमरान खान सबको रिहा कर देना चाहिए। पार्टी उनकी इक़्तिदार में PMLN आ चुकी है। इमरान खान साहब जेल में है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। अगर वो मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा इंतशार पैदा ना करें तो उनको रिहा कर देना चाहिए और आइंदा इंतखाबात से पहले इमरान खान को मैदान में होना चाहिए। यही सियासी शिकस्त देने का एक रास्ता हो सकता है। इस पे डिबेट्स मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं, लेकिन ये इसको बिल्कुल मुकम्मल जो है वो डिपेंडेंट कर देना कि अमेरिकी इंतजामिया ही खान साहब की रिहाई के लिए जो है फौरी तौर पर आप तैयार ये होगी। समझते हैं कि जो भी तब्दीली आएगी वो फ्रॉम विद इन द सिस्टम आएगी, बाहर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकता और ना ही वो को माने रखता है? आप समझते हैं कि फ्रॉम विद इन द सिस्टम है और तब आएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूनिफिकेशन होगी, इकट्ठे होंगे, या वो थोड़ा सा कोई जिसको कहना चाहिए कि इंटेलिजेंटली प्ले करेंगे? यही कह रहे हैं आप सर? मेरे ख्याल में सियासत में अगर इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी मुश्किलें आज भी आसान हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ एजिटेशन की सियासत जो है वो जरूर करे, बेशक करे, लेकिन उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर ले कि जिससे ये तासर ना उभरे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में से अगर अली मीन गंडापुर, अगर बेस्टर गौर कोई रास्ता निकाल रहे हैं तो उस तरफ भी जाना चाहिए। एक जमाने में आपको याद होगा बड़ी ये बात फैल गई थी कि इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से माफी मांगने को तैयार हैं या माफी मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बदलते हुए बयानात, बाहर बैठे हुए लोगों की कैंपेन खान साहब को यह बावर कराना शुरू कर देती है कि हम इनकलाब लेकर आ रहे हैं। देखिए, सियासी जमात इनकलाब नहीं लाती, सियासी जमात अपनी जगह बनाती है, अपना रास्ता बनाती है, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करती है और फिर इक्तदार तक पहुंचती है। अगर आप ये सोचें कि हमें इक्तदार तक नहीं जाना, हमने पूरी सियासत का मलिया मेट कर देना है, तो फिर आपके रास्ते में रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं। इन रुकावटों को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ को अपने आप को पॉलिटिकली साबित करना पड़ेगा कि वो किसी इनकलाब के नहीं बल्कि जमहूरी रास्ते पे चलते हुए इक़्तिदार के ख़्वाह हैं। रास्ता सियासी रास्ता है और पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक साबित करना पड़ेगा।